ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो इंडेक्स डॉट जेएस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट का टैग डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारी कनेक्ट हो गई है, सही है। और फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था कंसोल डॉट लॉग, इस पर हमने लिखा था बस हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको रन भी कर लिया था गो लाइव करके। इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे तो कंसोल में हमारे पास डेटा आ रहा है, सही है, आ रहा है ना ये। ठीक है भाई, तो चल रहा है हमारे पास जेएस की फाइल। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डेटा टाइप्स देखी थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास था डेटा टाइप्स, पहले हमारे पास आता है स्ट्रिंग, फिर नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, पेगेंट, सैम्पल, नल और अनडिफाइंड। ठीक है, सही है भाई। तो ये थी सारी क्या, डेटा टाइप्स, यानी कि आप जो भी लिखते हो उसका एक वो डेटा है, यानी कि जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये एक डेटा है और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अच्छा, ये कैसे पता कर सकते हो, बहुत आसान है, आप इससे पहले पहले लगा दो टाइप ऑफ। ठीक है, तो ये आपको बता देगा ये कौन सी टाइप है। ठीक है, कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे लगाना है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे मैंने इसकी जगह यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए, तो अब मुझे क्या बताएगा, नंबर। ठीक है, अच्छा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी आपको हो सकती है चीज़ों की। ठीक है, तो अभी हम उसको सिंपल रखते हैं, इसको हम बाद में और देख लेंगे टाइप ऑफ के बारे में। अच्छा, तो इनिशियली हम लोगों ने इस चीज़ को समझा, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ये अक्सर, कि ज़ीरो ज़ीरो वर्सेस, यानी कि आपके पास तरह आ सकता है ज़ीरो वर्सेस नल वर्सेस अनडिफाइंड। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि ज़ीरो, नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगता है ये बिल्कुल सेम है, तो मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया था कि ये बिल्कुल सेम नहीं है। ज़ीरो एक नंबर की वैल्यू है, तो ये नंबर है, याद रखना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैथ्स में बोलते हैं कि ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़ीरो की वैल्यू है, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़ीरो एक वैल्यू है जो कि नंबर का लास्ट डिजिट है, सब बिल्कुल स्मॉलेस्ट डिजिट है। ठीक है, तो वो कभी भी अनडिफाइंड और नल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, नल क्या था कि कोई चीज़ सॉरी, डेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो। ठीक है, वो है ही नहीं। ठीक है, और अनडिफाइंड का मतलब है उसको डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है ज़रूर, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया। उसकी बहुत अच्छी मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दी थी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, पूरा वेरिएबल पे हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उसी के ऊपर आएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे आते हैं हम, तो ये आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पे, सही है, डेवलपर कंसोल बता रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने काम कर लिया है, ये आपको बता रहा है कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप, अच्छा अलर्ट भी एक चीज़ होती है, इसको हम थोड़ी देर में स्टडी करते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको। अच्छा जी, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोड स्ट्रक्चर, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं। डेटा टाइप्स पे अगर हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है नंबर,
सही है, नंबर आपकी क्या है, एक सिंपल नंबर है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक टेम्पररी स्टोरेज है। सिंपल वर्ड के अंदर क्या है, टेम्पररी स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज क्यों नहीं है? चेंज किया जा सकता है, लेकिन तब भी ये टेम्पररी ही है या परमानेंट है? अच्छा चलो, अगर मैं कॉन्स में रखता हूँ, तो कॉन्स वाली बात कर रहे हैं लोग, तो क्या वो परमानेंट स्टोरेज होती है? नहीं ना, क्या होती है? तो जिनको नहीं पता, चलो इसको सिंपल कर लेते हैं, छोड़ो कॉन्स को, भूल जाओ, भूल जाओ कॉन्स को। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक स्टोरेज है। ठीक है, आपके रैम में एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहीं दिखा दूँ, एक मिनट, क्या नाम था उसका, सेल ड्रॉप। अच्छा, तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरेज होती है। ठीक है, सही है। इस स्टोरेज के अंदर आपकी जो मेमोरी होती है यानी कि रैम, वो डेटा स्टोर करती है कुछ इस तरह। एक साइड पे होता है उसका एड्रेस, ठीक है, और एक तरफ होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एड्रेस कुछ इस फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, ये उसका एड्रेस होता है, और वैल्यू जो भी आप सेव करते हो, यानी कि ये जो मेरा वेरिएबल है, ये जब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, जब मैं अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ऑटो सेव होता है ना, मैं अगर इसको ऑटो सेव बंद कर दूँ, ठीक है, तो मैंने बनाया var नेम्स, या मैं कर देता हूँ नंबर, num इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जब मैंने num बनाया, अभी तक मैंने सेव नहीं किया, जब मैं इसको सेव करूँगा तो बेसिकली क्या करता है, आपके मेमोरी के अंदर इसको सेव कर लेगा, और सेव करते इस वेरिएबल की इस एक आईडी यानी कि एड्रेस असाइन कर देगा, और उस एड्रेस के बिहाफ पे वैल्यू रख देगा। वैल्यू क्या है इसकी, ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, और एड्रेस आपका यही रहेगा। मतलब ये तो मैंने एक टेम्परेरी तौर पे लिखा है एड्रेस, ऐसा एड्रेस नहीं होता, ये तो मैंने ऐसे ही उल्टा पुल्टा लिख दिया, लेकिन एड्रेस की फॉर्मेटिंग ये होती है। ठीक है, अगर मुझे कहीं मिल जाए, मैं देख लेता हूँ, रैम स्टोरेज एड्रेस। ठीक है, कहीं अगर मुझे मिल जाए, ये देखो। हम्म। तो नजर आ रहा है, इस तरह का आपका 0x ऐसे कुछ एड्रेस होता है, और उसकी भी आप पे एक वैल्यू सेव होती है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर जीरो लिख के इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं आपको भी सिंपल वर्ड में समझा रहा था, नहीं तो ये आपको पता है सारा 0 1 में कन्वर्ट होगा, सबको बताना है ये बात तो। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना होगा तो मुझे कोई मसला ही नहीं है, मतलब मेरे पास अगर अल्फ़ाबेट्स ए है तो मुझे पता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है हेक्साडेसिमल वगैरह, ठीक है, तो उसमें किस तरह सेव होता है, ये बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग है। तो मशीन लर्निंग है ये, तो ओ सॉरी, मशीन लैंग्वेज है, यानी कि आपकी एक बाइनरी लैंग्वेज है, तो ये उस फॉर्मेट में डाटा सेव होता है रैम के अंदर, लेकिन फॉर्मेटिंग यही होती है रैम की, जो मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझाई। तो एक एड्रेस जनरेट होता है, और उसकी बेस पे आपकी वैल्यू सेव हो जाती है। अब इसको टेम्परेरी किस लिए कहा जा रहा है, कि अगर ये एक एड्रेस की बेस पे वैल्यू सेव कर रहा है, आपका सिस्टम शट डाउन, आप दोबारा ओपन करोगे, मेमोरी एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही है। अब सिर्फ ये एड्रेस नहीं है आपका, इंक्लूडिंग ये मेरा खोला हुआ ब्राउजर, ये एड्रेस है, मेरा VS कोड खोला हुआ ये एक एड्रेस है, और जो मैंने फाइल खोली ये भी एक एड्रेस है। तो ये भी एक मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही होती है आपकी रैम के अंदर। जैसे ही सिस्टम शट डाउन होता है, सारा क्लियर, वापस आप दोबारा ओपन करते हो ना सारी फाइल्स को, तो वो आपको ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे वहीं खड़ी मिल रही होती हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, जब शट डाउन करते हो तो वो मेमोरी रीसेट कर देता है, इसलिए इसको कहा जाता है टेम्परेरी स्टोरेज। अब अगर मैंने VS कोड की एक इंडेक्स डॉट फाइल नाम की जो फाइल सेव करी है, ये टेम्परेरी स्टोरेज नहीं है, ये परमानेंट स्टोरेज है, जो कि आपके पास सेव होती है हार्ड ड्राइव में। VS कोड का लेना देना नहीं है, ये आपके पास सेव होती है हार्ड ड्राइव में, यानी कि आपकी जो रोम जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, उसमें स्टोर होती है। क्लियर हो गई बात? इसको हम और डिटेलिंग में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
आपका आगे चल के आएगा, जो इंटरव्यू का बड़ा पार्ट है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। लेकिन जो मैं आपको जिस तरह समझाऊंगा, सही है, वो हर किसी को आता भी नहीं है, आपको बता दूं इसलिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि लोग आगे चल के, अभी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वेरिएबल से रिलेटेड होता है होस्टिंग का, सही है, तो आप लोगों के आंसर सुनना कि वो बोलते क्या उस पर, ठीक है, काफ़ी लोगों से पूछना, यानी कि अगर आपके जानने में कोई अच्छा डेवलपर हो या कोई बन चुका हो जिसने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, सब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पूछना, आपको जवाब क्या देगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सही है, उसके बाद आप उसको क्या जवाब दोगे, आप उसको आप बताना फिर उसको, ठीक है, चलो आगे चल के देखेंगे थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है। चलो, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये चल रहा है, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन नहीं है। अच्छा, हम वापस आते हैं। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि असाइन करने वाली चीज़ को भी आप याद रखना है कि ये बहुत ऐसा कीवर्ड है, अक्सर यूज़ करते हुए सुनोगे आप, कि यार वेरिएबल असाइन कर दो, वेरिएबल को वैल्यू ये असाइन कर दो, ये असाइन कर दो, तो इस तरह के वर्ड्स आपको काफ़ी सुनने को मिलेंगे। अगर मैंने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है तो इसका मतलब है ये है इनिशियलाइज, इसको कहेंगे आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इनिशियलाइज वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि मतलब अभी इसका जो आपको मिलेगा आउटपुट वो अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि डेटा टाइप तो है ना, देखो आपने वेरिएबल असाइन कर दिया ना, इसकी डेटा टाइप अब क्या है, नंबर कैसे है, नंबर डेटा टाइप तब होगी जब मेरी इसमें वैल्यू कोई होगी, अभी तो मेरे पास ना, मैंने अभी मेरे पास नंबर, मैंने सिर्फ नाम रखा है, तो इसको ये मत सोचना मैं इस नंबर में स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, मैं इसमें बूलियन भी रख सकता हूँ, ठीक है, मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इक्वल टू ट्रू, मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू का मतलब है कि मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं इस नेम नम के अंदर ट्रू की वैल्यू को सेव कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, नम अब क्या हो जाएगा, ट्रू, सही है, ये तो सबको पता होगा, बेसिक मैथ्स है ना ये, एक्स इक्वल टू ट्रू कर दे तो आपको पता चल जाता है यार कि हाँ भाई ये वैल्यू उसमें सेव हो जाती है ना, इतना तो आता है ना मैथ सबको, सारे बोलो, ऐसे लगेगा कि हाँ भाई सबको आता है, वरना मुझे लगेगा कि आपकी मैथ्स ज़्यादा वीक है, और अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। अच्छा, तो देखो अब क्या आ रहा है, ट्रू, अब मैं यहाँ पे इसकी जगह स्ट्रिंग डाल दूंगा, लिखा तो ट्रू ही है, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, लेकिन वो कलर अलग था, ये कलर अलग है, वो कलर आपके पास ब्लू में आ रहा था तो डिफाइन कर रहा था कि ये एक बुलियन था, अब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, समझ में आ रही कहानी? तो इस नंबर का, इस वेरिएबल का डेटा टाइप से लेना देना नहीं है, आपका जो यहाँ वैल्यू सेव होगी ये वो डेटा टाइप आपको डिफाइन करेगा, अब जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ जी, नंबर को स्ट्रिंग नहीं दिया मैंने, अब मैं बता रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, अब जिन्होंने पहले से थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उन्होंने थोड़ा बहुत देखा होगा कि आप जब भी कोई वेरिएबल असाइन करते हो या बना रहे होते हो या इनिशियलाइज कर रहे होते हो, तो तभी हम उस चीज़ को असाइन कर देते हैं कि यार ये इसकी डेटा टाइप ये होगी, जिसकी एग्जांपल मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाए, सी शार्प कोड, ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक रखूंगा ताकि आपको भी समझ में आए। ये नज़र आ रहा है? अब मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरी लैंग्वेज जो कि है सी शार्प, ठीक है, ये मेनली गेम डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, आपके डॉट नेट में ज़्यादातर गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, या आजकल का जो आप देख रहे हो कि ए आर वी आर की टेक्नोलॉजीज चल रही हैं या आने वाली हैं, उसका सारा गेम इस पर डिपेंडेंट है, ज़्यादातर इन चीज़ों से काम होता है चीज़ों पर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो और लैंग्वेज से नहीं हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कह लो, या मैं थोड़ा सा इसको और डीप में एक्सप्लेन कर सकता तो कर लूँगा,
अभी फिलहाल आप उसको समझ नहीं सकोगे, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये जो इंट है ना, ये इंट बता रहा है कि ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। इंटीजर यानी कि इक्वल टू नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी लैंग्वेज के अंदर जो नंबर हमने डेटा टाइप देखी है, नंबर, वो बराबर है इंट के, यानी कि इंटीजर, जिसमें वो एज लिख के बैठा हुआ है। सही लिखा है ना उसने? अगले में उसने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है, नेम और प्रो। यहाँ पे इसने क्या डिफाइन किया हुआ है? बूल अलाइव इक्वल टू ट्रू। अब ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये है डेटा टाइप्स जो कि सी शार्प के अंदर पहले से डिफाइन की जा रही है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो है स्मार्ट लैंग्वेज। क्या है? स्मार्ट लैंग्वेज। उसको आप डेटा टाइप नहीं भी डिफाइन करो, वो डिटेक्ट कर लेता है डेटा टाइप को कि आपकी उसकी डेटा टाइप क्या है। समझ में आ गई बात? अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रू। लेकिन मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक चीज समझ लो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, स्ट्रिंग होगा बस। इसके अलावा स्ट्रिंग कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डबल, डबल के अंदर हो या सिंगल के अंदर हो, वो क्या है? स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग लिखने की जो है ना एक तरीकेकार है, इसी तरह स्ट्रिंग लिखा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी आओ तो यहाँ पे भी देखो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट खुद डिटेक्ट कर लेता है, स्मार्ट लैंग्वेज है वो, ठीक है। वो सब बोलता है ये बेवकूफ़ है। कौन है बेवकूफ़? डेवलपर। सही है। वो चलता है कि सोच के क्या, डेवलपर बेवकूफ़ है, गधा है, इसको नहीं आता, मैं खुद ही अपने तरीके से संभाल लेता हूँ। तो इसने देख लिया कि भाई यहाँ पे इसने इन्वर्टेड कॉमास यूज किया, दैट्स मीन इसकी जो टाइप है क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग। अब कैसे पता चलेगी? आप उस नम के ऊपर जाके माउस रखो, होवर करो, वो आपको डिफाइन करेगा नम इक्वल टू जो है, सॉरी, नम कॉलन स्ट्रिंग। लिखा हुआ आ रहा है? मैंने इसको डिफाइन किया है? नहीं। ये खुद ही समझ गया, ये इतना स्मार्ट है कि भाई इसमें जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसकी डेटा टाइप हटा दूंगा, ये वाली हो जाएगी, तो अब चेंज हो गया डेटा टाइप। सही है। अब आप इस पर जाओगे तो आपको बताएगा बूलियन। सही है। तो जावास्क्रिप्ट को आप डेटा टाइप्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है डेटा टाइप क्या है, कौन सी है, इसका काम ही नहीं है। ये बगैर डेटा टाइप्स के बगैर चलती है। अगर आप डिफाइन करने जाओगे तो ये एरर दे देगा, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं है चीज़। आपने सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना। हाँ, ऐसा ही है। वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज है। जब मैं उसको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। स्टोरेज के लिए आपको बस यूज़ करना पड़ेगा वेरिएबल, और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि एक काम करो, आप मेरा नाम, आप जो है ना इस पर क्वेश्चन करो कि व्हाट इज़ योर नेम, मैं अपना नाम लिखूँ और वो प्रिंट होके आ जाए, तो आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने जाओगे, कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। मतलब मैं अपना नाम लिख के दूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा भाई मोहम्मद फरीद। सही है। आपने उसको प्रिंट कराना है, तो आप उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, कि आप मेरी वैल्यू को कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। जैसे मैंने बोला जीरो, मैंने आपको बोला भाई एक काउंटिंग स्टार्ट करो 1 से लेके 10 तक। आपने बोला ठीक है, 1 से तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन मैंने आपको बोला 10 तक करनी है, इससे ऊपर नहीं जाना। तो मेरा लास्ट वर्ड क्या है? 10। इस 10 वर्ड को कहीं ना कहीं स्टोर तो करोगे ना, ताकि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सको कि नहीं यार इससे ऊपर नहीं जाना। अगली बार मैं बोलूँ मुझे 20 पे जाना है, तो आपने वहां हार्ड कोडेड 10 लिखा हुआ है, तो ये तो मसला हो जाएगा। अब तो मैं बोल रहा हूँ मुझे 20 तक चाहिए काउंटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजों के लिए आपको वेरिएबल बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आप कोई भी डाटा टाइप रखो, चाहे बूलियन रखो, अनडिफाइंड, नल, बिग, कुछ भी रखो, आप इन सब को स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो वेरिएबल लिखने का कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ वार लिखना है, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है भाई? नम है इक्वल टू ट्रू, जो भी आपकी वैल्यू है। अब चाहे वो यहाँ पे क्या हो, एक ट्रू हो, स्ट्रिंग ट्रू हो, नंबर हो, या कुछ भी हो, नल हो, अनडिफाइंड हो, आप ये भी लिख सकते हो।
एरे ऑब्जेक्ट, अब इन सबको छोड़ दो, अभी हम इस चीज़ को देख ही नहीं रहे, ठीक है। या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम इन चीज़ों को देख रहे हैं सर। तो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बुलियन हो, नल हो, अनडिफाइन हो, ठीक है। आपको कोई भी टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट स्मार्ट लैंग्वेज है, वो समझ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में दिखाया था कि एक रॉकेट क्रैश हो गया था, ठीक है। वो किस वजह से हुआ था? सिर्फ एक हाइफन की वजह से, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या होता है कि आप ये सेमी कॉलन नज़र आ रहा है आपको, सेमी कॉलन बोलते हैं ना इसको, आप इसको हटा दो, ठीक है। तो उन लैंग्वेजेस के अंदर ये भी एक एरर है। समझ में आ रही बात? क्या है? एरर है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज, वो होती है कंपाइलर लैंग्वेज। तो वो एक साथ सारा कोड जो है ना रन करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, उसमें वो इन चीज़ों को एरर आइडेंटिफाई कर लेता है। तो वो इतनी इतनी चीज़ों को क्या कर लेते हैं? एरर समझ जाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है? स्मार्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को एरर आइडेंटिफाई नहीं करता कभी भी, वो ऑटोमेटिकली लगा देगा इसके अंदर। मतलब ये एक एरर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये सिर्फ इस लैंग्वेज के अंदर नहीं, सी प्लस नहीं, सी शार्प के अंदर भी मिल सकता है, सी प्लस के अंदर भी आपको मिल सकता है, पाइथन में नहीं है ये, और जावा में आई थिंक ये एक एरर है। और भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस के अंदर ये एरर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर सेमी कॉलन नहीं लगाया तो क्या होगा? ये एरर आ जाएगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट एक स्मार्ट लैंग्वेज है, तो इसमें अगर आप सेमी कॉलन नहीं भी लगाओगे तो भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो आप देखो आपके पास वैसी का वैसी प्रिंट हो रहा है। कहीं एरर आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा ना, यहाँ पे एरर शो हो रहा है ना, कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल बनाना सब सबको आ गया? कोई सवाल किसी का? जी। टेम्परेरी स्टोरेज में वेरिएबल है ही टेम्परेरी स्टोरेज, कैसे पता क्या चलेगा? मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है, ये एक ऐसी वैल्यू है रैम के अंदर स्टोरेज बनाती है। जो चीज़ रैम में स्टोर होती है वो टेम्परेरी होती है हमेशा, एक चीज़ याद रख लेना बस। तो ये इस तरह एड्रेसिंग फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर कर रही है जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज बनाती है। तो मैंने आपको बताया ना रैम क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 9 मैट्रिक के अंदर कि भाई रैम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज, रोम इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। वो एक आपको सिर्फ एक सिंपल वर्ड के अंदर एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन आपको उधर सवाल करना चाहिए था कि ये टेम्परेरी स्टोरेज कैसे है, ये परमानेंट कैसे है। हाँ, तो डेटा स्टोर कैसे होता है, फॉर्मेटिंग क्या है, नहीं पढ़ाया ना उन्होंने, वो आता नहीं है ना उनको तो। सही है यार, हम भी पढ़ के आए ना, हमें पता है ना। आप उनकी उनकी गलती नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं लगते, बस फर्क इतना है। जाहिर सी बात है, जितना उनका बजट है उतना में टीचर अच्छा मिलेगा नहीं, ये मसला है। नहीं, ये स्टोरेज ऐसे नहीं दिखेगी। कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो तो शायद दिख जाए, मुझे इसका आइडिया नहीं है, वैसे तो दिखेगी नहीं। यार देखो, सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको हाँ एक चीज़ दिखा सकता हूँ जो आपने अक्सर देखी होगी। टास्क मैनेजर आप खोलते हो ना, ये सारा टास्क जो बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है, ये सारा रैम में तो सेव हो रहा है, ये वही तो है। यहाँ पे सीपीयू मेमोरी आ रहा है, मेमोरी यूज़ कंजप्शन कर रहा है ना, ये बता रहा है आपका गूगल क्रोम इतना यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो इतनी स्टोरेज बनाता जा रहा है और वो मेमोरी यूज़ करता जा रहा है। मेमोरी क्या है आपका? आपकी रैम है, ये रैम है, मेमोरी ये रैम है, ठीक है। आप यहाँ परफॉर्मेंस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चलता है भाई सीपीयू आपका कैसे चल रहा है, ठीक है। ये मेमोरी आपकी यूटिलाइज हो रही है, सब कुछ बता रहा है, रिकॉर्ड बता रहा है ना, इन यूज कंप्रेस 7.6, ठीक है। अवेलेबल कितनी है? 8 GB। अच्छी खासी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये प्रोसेस है इसका पूरा कंप्यूटर का चलने का, ठीक है। तो ये क्या है सारा? मेमोरी यही है, आपकी टेम्परेरी स्टोरेज है। अभी आप गूगल क्रोम बंद कर दो, अच्छे खासे ये है ना, इसकी मेमोरी कम हो जाएगी। सब में ज़्यादा ले ये रहा है, देखो तो आप। फिर दूसरा VS कोड ले रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, कोड चला रहे हो जो कि एक टेम्परेरी तौर पर चल रहा है। आपका कोड बंद, आपने उसको यहाँ से गो लाइव से हटा दोगे, जो कि लोकल होस्ट चल रहा है ना, या आपने बंद कर दिया VS कोड, ऑटोमेटिकली VS कोड भी बंद कर दोगे, सब कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डाटा क्या है आपका? टेम्परेरी स्टोरेज है। मैं यहाँ से एक एक चीज़ को हटा दूंगा, यहाँ से मतलब मैं ऐसे काम करता हूँ, यहाँ से एंड टास्क करूंगा, बंद, ये रैम जो है ना आपकी मेमोरी से क्या कर देगा? क्लियर कर देगा, आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, आपकी वो एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी पूरी की पूरी। समझ में आ रही है बात?
सही है भाई। और कोई सवाल किसी का? क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम हमारा आता है वेरिएबल्स। हमने समझ ली कि भाई वेरिएबल बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहले कि वेरिएबल आप जब भी बनाओ तो उसके अंदर आप कभी भी वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? पहला रूल कि क्या होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आप उसको चाहो तो लिख लो, वेरिएबल्स रूल्स कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको नॉट स्टार्ट विथ नंबर, सही है। और सिर्फ नंबर नहीं है, ये आगे स्पेशल करेक्टर्स भी आ सकते हैं इसमें, सही है। इसको सही कर लेना स्पेलिंग स्पेलिंग को, ठीक है। यानी कि अगर मैं 23 हटा देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कुछ एंड लगा देता हूँ या मैं कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह लगा देता हूँ तो ये इससे स्टार्ट नहीं होगा, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वेरिएबल्स की एक क्या है, रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कभी भी अगर मुझे यहाँ पे कोई इस तरह लिखना है, जैसे मुझे लिखना है फ़ोन नंबर, तो मैं कभी भी एक ऐसे नहीं लिख सकता, फ़ोन स्पेस नंबर, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया XYZ, ठीक है, तो ये कभी भी स्पेस नहीं आएगा। क्या लिखेंगे इस पे हम, वेरिएबल नॉट स्टार्ट विथ नंबर, स्पेशल करेक्टर और नॉट इंक्लूड स्पेस बिटवीन नेम। अच्छा, और क्या हो गया भाई कि अगर आपको वेरिएबल के इस तरह की अगर चीज़ मिल जाती है जिसमें आपको दो नाम के वेरिएबल्स, मतलब आप चाह रहे हो कि इस तरह आप नाम लिखो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जब इसको आपस में मिला दो और इसका जो सेकंड वाला अल्फ़ाबेट्स है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल कर दो, जिसको कहा जाता है कैमल केस। क्या कहा जाता है? कैमल केस। तो ये फॉर्मेटिंग आपके पास अलाउ है। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसके बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब जब आप अंडरस्कोर यूज करो तो आप इसका लेटर एन कैपिटल मत करो, स्मॉल ही रख दो, सही है। अच्छा, क्या हम हाइफन यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हम एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मैं नंबर यूज कर सकता हूँ? कर सकते। नंबर पहले इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आखिरी में भी इस्तेमाल हो सकता है और बीच में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया नंबर स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, तो फिर आखिरी में हमारे पास क्या स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है? पक्का स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस तरह करके। नहीं? पक्का? तो ये एक एरर है। ये हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न है, इसको बाद में समझाऊंगा मैं। इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर तो है लेकिन ये आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होता है वेरिएबल्स की वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 5 मेरे ख्याल से रूल्स हैं। कितने हो गए? 5 ना? हम्म?
किसके नेम पे? अच्छा ये, हाँ ये आप इससे फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल। अंडरस्कोर का मसला नहीं, ये हो सकता है, लेकिन ये आपका हाइफन वगैरह इस्तेमाल नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, अंडरस्कोर इस्तेमाल इसलिए हो सकता है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, ये और लैंग्वेजेस के अंदर होता है। तो उन्होंने भी और लैंग्वेजेस से काफ़ी चीज़ें कॉपी करी हुई है ना। अच्छा कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच ही मेरे ख्याल से होते हैं इसके अंदर। ठीक है, या अगर कुछ रहता है तो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो हमारी बुक थी स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर चीज़ें मेंशन है। ठीक है, इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। ठीक है, या अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स एंड नंबर्स ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेकिन हमारे पास वेरिएबल नेम से इलीगल है, इसके अंदर ये में बता रहे हैं कि एग्जाम्पल बता रहा है, अगर आपके पास इस तरह का लिखा हुआ है तो आप किस तरह लिखोगे? यूज़र, सेकंड वर्ड कैपिटल, यानी कि उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल, फिर टाइम्स लिखा हुआ है तो टाइम का टी कैपिटल। सही है, तो ये फॉर्मेटिंग होती है वेरिएबल लिखने की। अच्छा, इन्होंने शायद डिफाइंड नहीं किया हुआ इसके अंदर। हाँ ये आ गया ना। You already learned three rules about naming a variable. You can't enclose it in a quotation mark. The name cannot be a number or start with a number. सही है, तो हम कर चुके हैं ना। ठीक है, it cannot can't be any of JavaScript keyword, the special words हमने ये भी देख लिया, like alert and var। हाँ ये भी चीज़ है कि आप जो रिजर्व कीवर्ड है ना उसके जावास्क्रिप्ट के, उससे भी आप नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, ये बता रहा है। ठीक है, जैसे हमने var यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हाँ अगर मैं इसको वार करके कोई आगे एक और कीवर्ड यूज़ कर दूंगा तो चल जाएगा ये, लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंपल इसको हटा के वार लिखने जाऊंगा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम कर देगा। सही है। A variable name can't contain any space, ठीक है हम देख चुके हैं ऑलरेडी। A variable name can contain only letters, numbers, dollar sign, underscores। ठीक है, a variable name when JavaScript keyword contain keywords, for example user alert and my keyword। देखा मैंने कहा ना, ये सेकेंड वर्ड आप यूज़ करो तो ये सही चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप फर्स्ट वर्ड अगर लिखोगे डायरेक्ट जैसे वार और अलर्ट तो ये आपको एरर दे देगा। कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट केयरफुली वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, रोज इज नॉट अ रोज, हाँ ये बात आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम कोई लेटर बनाते हैं, यानी कि जैसे इन्होंने एक मिसाल दी है रोज की, तो मैं वार रोज इक्वल टू, जैसे मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और एक और वेरिएबल मैं बना देता हूँ रोज इक्वल टू फॉल्स। सही है, तो ये दो वेरिएबल है ना, एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, परेशानी आ जाएगी। कहीं आपको ये यूज़ करना पड़ेगा कि भाई अगर रोज ट्रू हो तो ये हो जाए। मिसाल है, आपने कंडीशन बनाई, वहाँ पे आपने गलती से रोज आर की जगह, स्मॉल की जगह आपने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, तो ये मसला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ बात करी कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, सेंसिटिव से क्या मुराद हो गया कि भाई ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जब वेरिएबल बना रहे हो तो पहले तो इस चीज़ को समझो कि अगर आपने एक वेरिएबल बना लिया, जैसे मैंने बनाया नम, तो मैं दोबारा उस नाम का वेरिएबल ना बनाऊं। ठीक है, इसको क्यों, इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं बना भी रहा हूँ तो उसका लेटर कैपिटल करके भी बना रहा हूँ तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपसे गलती से नम आप लिख रहे हो तो आपने कैपिटल वाला लिख दिया, ये प्रॉब्लम है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रोज वन लिख सकते हो आप वहां पे, अगर आप इसको समझा सकोगे भाई मैंने ऐसे लिख दिया रोज वन, इसको मैंने कर दिया रोज टू। ठीक है, तो ये चल जाएगा, उसका मसला नहीं है। लेकिन अमूमन क्या होता है, वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर में बनाए जाते हैं। अगर वो दो वर्ड्स हैं तो फिर उसका सेकंड वर्ड का जो है ना फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। अदरवाइज तो सिंगल वर्ड के अंदर सब स्मॉल ही होता है। ये वेरिएबल की फॉर्मेटिंग है, जो कि केस सेंसिटिव बोला गया ना इसकी वजह से। तो इसका रीज़न ये है कि भाई ये एक आपके लिए आपके प्रोग्राम के अंदर एक पंचायत बना सकता है, प्रॉब्लम डाल सकता है।
समझ में आ रही बात? तो अगर आप चाहते हो कि भाई ये चीज़ें प्रॉब्लम ना करे तो आप इसको शुरू से ही तरीकेकार से लेके चलो, जो प्रॉपर एक चलती है फॉर्मेटिंग। सही है? ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं करेगा, बिल्कुल चलेगा, सब कुछ दिखेगा आपको। आप यहाँ पे आ जाओ, इस रोज को प्रिंट कर दो तो आपको कुछ ना कुछ प्रिंट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू। और अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा? फॉल्स। सब चल रहा है, कोई मसला नहीं है, सब वैसी का वैसी है। ठीक है? लेकिन क्या है कि आपके लिए जो है ना मुश्किलात हो सकती हैं। सही है? वजह बताई तो है मैंने आपको कि अगर मैंने कंडीशन लगा दी और आपने गलती से उसको रोज लगा दिया, कैपिटल कर दिया, तो वो उस कंडीशन में जाएगा नहीं, या उस चीज़ को वर्किंग ही नहीं कर सकेगा वो। तो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो वो आपके लिए बिला वजह का एक बग आप खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट करो। एक तो होता है ना कि आप चलो ठीक है, खुद ब खुद आ गया, सही है। खुद ब खुद भी नहीं आता, वो भी आपकी कोई ना कोई एक मिस्टेक ही होती है। ये मिस्टेक आपको पता है लेकिन आपने फिर भी हो गई है, तो आप इसमें फंस जाओगे। सही है? तो इसलिए इन्होंने बोला कि भाई आप इस चीज़ से अवॉइड करो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आई टीच द कैमल केस नेमिंग। वाई कैमल केस? बिकॉज देयर इज अ होप hump or two or three in the middle name of the main formatting for the word camel case name begin in a lower case if there is more than। ठीक है जी। भाई ये नाम है, ये नाम है। कुछ भी, या आपकी मर्जी, या अपना नाम लिख दो यहाँ पे। आपका नाम क्या है? सुभान। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये तो नाम है ना, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है? यानी कि मिसाल है, आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आप उसको एक नाम देना चाहते हो, तो ये उसको नाम दे देते हो कुछ ना कुछ भी। ठीक है? या आपका कोई टॉय होता है, बंदा उसको नाम देता है ना, बचपन में बंदा खेलता था उसको नाम दे देता कोई ना कोई। तो ये नाम है भाई, आप कुछ भी दे दो। वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कोशिश ये करनी है आपने, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, आप जो काम कर रहे हो नेम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस, ये कन्फ्यूजन है कि नहीं है? नाम तो मैंने दे दिया उसको। ठीक है? ये चलो मैंने ये लिख दिया भाई घर का पता। सही है? मैंने तो लिख दिया, लेकिन जो मेरा एक्चुअल वेरिएबल है वो क्या कर रहा है? नंबर स्टोर कर रहा है ना। क्या स्टोर कर रहा है? सब सो रहे हैं क्या? पीछे सारे आप सो रहे हैं क्या आप लोग? आप दो भाई। आप, मैंने यहाँ पे लिखा है घर का पता, एक वेरिएबल बनाया, ये क्या कर रहा है? क्या स्टोर कर रहा है वेरिएबल के अंदर? नंबर स्टोर कर रहा है। ठीक है? अब क्या ये नंबर घर का पता कहीं से जो है ना मैच हो रहा है? कि किसके घर का पता ऐसा होता है? जानवर के भी घर का वैसा पता नहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे नहीं होंगे। लैटिट्यूड लैंगिट्यूड की बात करो, कभी भी ऐसे नहीं होंगे, वो भी चेंज होंगे। तो आपका वेरिएबल का जो नाम है वो मैच करना चाहिए आपके काम के अकॉर्डिंग, जो भी आप वेरिएबल बना रहे हो। ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर नंबर लिखा हुआ है तो फिर मैं उसको लिख दूंगा भाई, या तो नंबर लिख दूं, ठीक है, डायरेक्ट, मैं इसको फोन नंबर लिख लूं ऐसे करके कैमल केस के अंदर, या मैं इसको सेल नंबर लिख लूं। सही है? ये सारी चीजें मैच कर रही है ना मेरे काम के अकॉर्डिंग, और आपको समझ में आ रहा है अच्छा इस वेरिएबल के अंदर ये चीज लिखी गई है। समझ में आ रही बात? तो वेरिएबल आपने कैसे बनाना है? काम के अकॉर्डिंग। सही है भाई? तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर चीज़ को लिखने के, कुछ चीज़ों को करने के। तो ये इसका, हाँ, कंसोल लॉग करना ज़रूरी है। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो कोई भी डाटा तो आप कंसोल लॉग ज़रूर करो उसको, ताकि पता चले कि उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है और क्या चीज़ है। ठीक है? वैसे हमारे पास यहाँ फॉल्स आ रहा है, पता चल रहा है हमारे पास भाई इस रोज के अंदर क्या लिखा हुआ है? फॉल्स। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ सबको समझ में आ गई है? चले आगे। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दी। दूसरा मैंने आपको बोला कि भाई आपने जैसे बनाया, मैंने इसे बना दिया नेम्स के नाम से वेरिएबल। ठीक है? या मैं इसको कर देता हूँ यूजर नेम। ठीक है? और मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। सही है?
हाँ, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा वार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। अब मुझे वैल्यू क्या करनी है, असाइन करनी है। तो मैं यूज़ करूँगा यूज़र, डायरेक्ट लिखूंगा यूज़र नेम इक्वल टू, क्या लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अपना नाम, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर। अब मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करूंगा, यूज़र नेम को, तो मेरे पास क्या आएगा, समझ में आई बात? क्यों, एक हमने कर दिया इनिशियलाइज, फिर हमने क्या कर दी वैल्यू असाइन, तो फिर क्या हुआ, इस वेरिएबल में अगर मैं इससे पहले कंसोल लॉग लगाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। कितने लोग कह रहे हैं अनडिफाइंड मिलेगा, हाथ खड़ा करें। और कितने लोग कह रहे हैं जो है ना इसमें वैल्यू आएगी, कोई भी नहीं है। सर ने बता दिया दे करके, हम्म, सर ने बता दिया। चलो सही है भाई। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, सेकंड में क्या आ रहा है, फरीद। क्यों, क्योंकि इसने यूजर नेम पहले रीड करा, अच्छा, इसने देखा कि एक बंदे ने वेरिएबल बनाया है यूजर नेम के नाम से, ठीक है, तो उसने उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड सेट कर दी। ये बाय डिफॉल्ट कैसे सेट करेगा ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे इसको होस्टिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर। ये बात, मेरी बात समझ में आ रही है वाली, यूजर नेम सेव हो रहा है बाद में, उससे पहले मैंने लॉग किया तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। उसके बाद जब मैंने एक यूजर नेम के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, तो उसमें अगला क्या हो गया, सेव आपके पास। अब आपके पास जब आप लॉग करोगे तो क्या आएगा, वो वैल्यू आपको जो है ना दिखाई दे रही होगी, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, इसको समझ लो। मैंने एक पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करा, ठीक है, जिसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं वैल्यू असाइन करी, इनिशियलाइज किया ना मैंने तो सिर्फ कि भाई ये वेरिएबल है, मुझे इसको यूज करना है। जावा स्क्रिप्ट ने जब लाइन बाय लाइन चलना स्टार्ट हुआ, वो उसने देखा, वो उस लाइन पे आया, उसने देखा भाई ये सही वेरिएबल है, उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू को उठा के सीधा अनडिफाइंड जो है ना एग्जाम्पल डाल दिया कि भाई ये तो अनडिफाइंड है। फिर वो नीचे वाली लाइन के ऊपर आया, देखा उसने भाई अच्छा नीचे वाली लाइन में क्या है, इसने लॉक किया हुआ है, तो ठीक है भाई अभी तक तो वैल्यू इसमें असाइन नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये कि ये अनडिफाइंड ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू असाइन नहीं हुई भी है। फिर नीचे लाइन पे आया, इसने देखा भाई अच्छा यूजर नेम के अंदर क्या हो रहा है भाई, एक वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर क्या हो रहा है, वैल्यू असाइन हो रही है। उसने देखा अच्छा ठीक है, तो उसने एक वैल्यू असाइन करके अपडेट कर दिया वेरिएबल को। फिर वो नीचे आया, उसने देखा भाई कंसोल लॉग हो रहा है और यूजर नेम हो रहा है, तो अब जब उसने वेरिएबल को अपडेट कर दिया था, तो वो उसमें वैल्यू कौन सी दिखाएगा, अपडेटेड वैल्यू दिखाएगा, अनडिफाइंड नहीं दिखाएगा उसके अंदर। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि वैल्यू असाइन हो गई है। अब जब डेटा असाइन हो चुका है, उसके अंदर डेटा डेटा सेट हो चुका है, अब आप लॉग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिल रही है वो वाली, ठीक है। अगर ये परमानेंट स्टोरेज होती तो ये जो पहले वाला आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, ये आपको कभी भी अनडिफाइंड नहीं मिलता, ये वैल्यू मिलती, तभी ये रैम में स्टोर होता है, और तभी ये टेम्पररी स्टोरेज है, क्योंकि इसने टेम्पररी तौर पर डेटा स्टोर करा, आपने वैल्यू अपडेट करी, इसने भी अपडेट कर दी, ठीक है। इसको हम और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट आएगा हम जब पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल, नहीं मल्टीपल तो नहीं कहेंगे, उसको भी डिवाइड करते हैं हम दो डेटा टाइप्स के अंदर। एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। इसको हम आगे चलिए पढ़ेंगे भी, ठीक है, इसको याद रखना है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसको लिख लेना, बाद में जब तैयारी करने बैठोगे तो भूल जाओगे। सही है भाई। तो ये वेरिएबल समझ में आ गया, इनिशियलाइज भी आपको समझ में आ गया, असाइन भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है कि ये तो हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम स्ट्रिंग से बाहर आते हैं और नंबर को देख लेते हैं कि अगर मैं एक var बनाता हूँ, यानी कि वेरिएबल नंबर, ठीक है, इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, सही है, और अब मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा, नाम नहीं नंबर को, तो मेरे पास क्या आएगा,
नंबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे इंट लिखा हुआ है और फिर एज है और 20 बना रहा है, तो मैं इसको भी अगर लॉक करता तो उसमें मुझे क्या मिलता, नंबर ही मिलता। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इस लैंग्वेज के अंदर ये तो नंबर है, लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या नंबर है? नंबर नहीं है। जावास्क्रिप्ट में क्या ये नंबर है? नंबर है कि नहीं है? मतलब अगर एक डेसिमल लगाने से क्या उसको नंबर से चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये जावास्क्रिप्ट में ऐसा है। और लैंग्वेजेस के अंदर इसको फ्लोट कहा जाता है, ठीक है, उसका पूरा एक डेटा टाइप्स है, ठीक है। ये एक डेटा टाइप है पूरी। मैं आपको दूसरी लैंग्वेज इसलिए दिखाता हूँ बार बार ताकि आपको समझ में आए और याद रहे कि और लैंग्वेजेस भी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, 10.5 एफ। एफ वाली जो लंबी चीज़ हो रही है इसको हटा दो, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम्पल वाली चीज़ देख लेते हैं जो आसान हो। इसमें कुछ आसान लिखा हुआ हो, ये सब खराब हो गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने ऐप लगाया हुआ है, चलो सही है, यहाँ लगे रहने दो। ये ऐप ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी चलती है लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इस ऐप को अभी थोड़ी देर के लिए जो है ना रिमूव कर दो, और आप देखो तो 5.05 डेटा टाइप इंट से क्या हो गई है, फ्लोट, ठीक है। तो डेसिमल के अंदर जब चली आती है दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, तो फ्लोट आपकी डेटा टाइप एक चेंज हो रही है। डेटा टाइप चेंज होने के पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं जो कि आपके कंप्यूटर से बहुत लिंक करते हैं, यानी कि आपके सिस्टम से लिंक करते हैं चीज़ें। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो बेसिकली कंप्यूटर है वो चलता है बिट्स के ऊपर। बिट्स का फॉर्मेटिंग पता है ना आपको, कैसे होती है? 0 बिट्स होती हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से होती है, 6 से होती है। इस वक्त आपका पीसी जो है ना 8 बिट्स पे चलता है। 8 बिट्स, फिर उसके बाद 16 32 कर कर लेके जो है ना बिट्स बढ़ा के 255 तक लास्ट तक जाता है। तो इस बिट्स के अंदर ना क्या होता है, जब आप पढ़ते हो तो 8 बिट्स के अंदर एक फॉर्मेटिंग होती है, उसके अंदर आप नॉर्मली तौर पर एक, मैं अगर आपको एग्जांपल समझा देता हूँ दिखा के, समझाना थोड़ा मुश्किल है ये, लेकिन बताता हूँ मैं आपको। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, शायद यहाँ पे मिलेगा। नहीं, ये वाली नहीं है। यार ये 1 बिट स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप, 1 बिट कोड्स वैल्यू 0 to 1। नहीं, मुझे इसकी एग्जांपल जो चाहिए वो अच्छी वाली मिल नहीं रही है, व्हाट इज बाइट। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जांपल दी है, ठीक है। हाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट दो मुझे सब। कौन सी लैंग्वेज पे देखा था मैंने? इंट आ रहा है ना ये यहाँ पे। अच्छा, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट यू आई टी साइन असाइन है इंटीजर और वेरियस साइज कीवर्ड।
अब ये UINT8, अब UINT8 का मतलब है 8 बिट्स, सही है। अब इसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है कि ये इतने डिजिट्स को जो है ना, या इतने वर्ड्स को ना एक हद तक रख सकता है। इसके बाद ये आपको बोलेगा कि जो है ना इसकी बिट्स की कैपेसिटी बढ़ती आ रही है, अब आपने क्या करना है, उसको अपडेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये सॉलिडिटी है। इसके पीछे का रीज़न, अब ये क्यों इस तरह होता है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये हम क्या करते हैं कि हम अपने जो कोड होता है उसकी स्टोरेज को कम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैंने एक वैल्यू, एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और उसमें मैंने सिर्फ 2 वर्ड यूज करने हैं, तो मैं उसको UINT16 रखूंगा, इंक्लूडिंग के 256। उसका रीजन ये है कि भाई 256 रखूंगा तो उसमें मल्टीपल ज़्यादा मैं वैल्यू रख सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे डिजिट्स ही 2 है तो मैं उसको 16 के अंदर रखूंगा, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटी यानी कि एक लिमिट सेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर से बात जा रही हो, ठीक है, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से आपके लिए। एक लिमिट 2 डिजिट, ये चला जाएगा तकरीबन कितने पे जाएगा, 2 डिजिट पे चला जाएगा, तो 100 तक नहीं जाएगा, ये 100 के अंदर अंदर रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये, अब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई बड़ा वेरिएबल आएगा तो ये उसको अडॉप्ट ही नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर मेरे पास उस वेरिएबल के अंदर मैं अगर जैसे 5,000 सेव करने की कोशिश करूंगा तो वो सेव ही नहीं करेगा। समझ में आई बात या नहीं? यार सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको समझाऊं तो ये देखो, 8 बिट के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो इतनी डाटा रखेगा, 16 के अंदर इतना रखेगा, और जो है इसके अंदर इतना रखेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता डाटा कैपेसिटी बढ़ती आ रही है। यानी कि अगर एग्जाम्पल, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई 1 से लेकर 10 तक 8 बिट के अंदर आ गया, और 1 से लेकर 20 तक आपका जो है ना 16 के अंदर आ गया। हालांकि 16 तक यहाँ तक नहीं आएगा, 99 तक जाएगा बस। फिर वो 100 से ऊपर जाएगा तो फिर वो अपडेट करना पड़ेगा आपको बिट्स को, ठीक है। 16 को 32 करना पड़ेगा, बिल्कुल कोड आप लिख रहे हो, आपको ही करना पड़ेगा ये। वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू 1000 आ जाएगी, अगर मैंने फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने 16 बिट रखा हुआ है और अचानक से उसमें 1000 वैल्यू में डालने की सेव करूंगा, 1000 वैल्यू यानी कि 1000, 1000 एक नंबर, सही है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको उठाएगा ही नहीं, रिजेक्ट कर देगा वो, उसको वो स्टोर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मैंने एक मैक्स लिमिट रख दी है कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, सही है। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और काफ़ी ये डेप्थ कॉन्सेप्ट है जब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो कि जिसमें आपकी कोड वेट की बहुत ज़्यादा एक वैल्यू है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ जावा की, तो ये जावा में चीज़ें यूज़ होती हैं क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर मैंने लिमिट रख दी है कि भाई इतना बैलेंस है, इससे ज़्यादा का आएगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा, तो ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं, इसलिए ये ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है और इन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपकी जावा स्क्रिप्ट तो एक बहुत ईजी लैंग्वेज है, और सिंपल, आप इसमें जितने चाहे नंबर्स रख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, सही है। वो आपको दिखा देगा यहाँ पे नंबर आ रहे हैं ना नंबर। जावा से इन चीज़ों का कोई मसला नहीं है। बाकी लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है। देखो बाकी लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको जावा से कभी हटना पड़े, और हो सकता है बिल्कुल हटना पड़े, क्योंकि लैंग्वेज पे आप डिपेंड नहीं हो, ठीक है, आप फंडामेंटल पे डिपेंड हो, तो आपको ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर के अंदर 234.24 लिखा है, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इसकी नंबर टाइप क्या है, इसकी नंबर ही है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर इसकी टाइप नंबर है, लेकिन और लैंग्वेजेस के अंदर ये फ्लोट के नाम से आपके पास इस्तेमाल हो सकता है कि भाई ये इसकी डाटा टाइप चेंज हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? अब आप इसमें कुछ नंबर्स के अंदर से मैंने इसमें प्लस का साइन लगा के मैं इसमें 12 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास ऐड कर देगा इसके अंदर। तो आपके पास क्या आ रहा है, नजर आ रहा है ना, चेंज हो गया ना, ये 12 इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अभी हम इसके इसकी तरफ भी बिल्कुल आते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा रहा था ये चीज़। क्लियर है ये वाली चीज़? नंबर समझ में आ गया? बूलियन भी मैं आपको करके दिखा चुका ऑलरेडी, ट्रू और फॉल्स ही है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नल आपको पता ही समझ में आ गया कि भाई नल एक डेटा टाइप है, जो कि कोई चीज़ नहीं है तो हम उसको असाइन कर सकते हैं। अनडिफाइंड मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आप किसी भी वेरिएबल को अगर अनडिफाइंड डिफाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो। आप नहीं करो, सिर्फ डायरेक्ट अगर उसको सिर्फ एक इनिशियलाइज कर दो वेरिएबल को, तो वो अनडिफाइंड है। तो हमारी जो ये वाली डेटा टाइप है ये क्लियर हो चुकी है आपको, सबको क्लियर हो गई है? पक्का, या कोई सवाल है इस पे? कोई है पूछ लो, है किसी का? ठीक है।
अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी सिर्फ आपने डेटा टाइप समझी है, अब तो गेम अभी शुरू होगा। सही है, अभी तो आपने सिर्फ एक चीज़ देखी है कि ये है क्या, गेम अब शुरू होगा और अभी आपके दिमाग के सारे पर्दे फाड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कोई चीज़ अगर आएगी तो वो होगा, कहाँ चला गया वो, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। चलो पहले और आसान चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलर्ट है, ठीक है। अलर्ट, अलर्ट के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया हेलो वर्ल्ड रख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने सिस्टम पे तो मेरे पास ये एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे मेरा डाटा प्रिंट करता हुआ दिखा रहा है कि आपका डाटा क्या है भाई, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अलर्ट उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि क्या कर रहा है वो, अलर्ट कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, नोटिफिकेशन बता रहा है काइंड ऑफ, और उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, खबरदार है, ये बोलते हैं, नहीं नहीं, ये बोलते हैं होशियार, आगाह करना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही है। तो ये अलर्ट आपके पास इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, अक्सर लोग उसको प्रिंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अक्सर लोग उसमें वार्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही कुछ आ रही है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा है, आप इसको हटा दो, आप डायरेक्ट यहाँ पे इस नंबर को ऑन कर दो, ठीक है, और आप यहाँ चले जाओ। कहाँ जा रहे हो आप भाई, जी। नंबर आप करोगे तो यहाँ पे नंबर भी प्रिंट हो जाएगा, सही है। आप चाहो यहाँ पे अपना नाम लिख लो, कुछ भी कर लो, आपको सब चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होती हुई नजर आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, नहीं। अच्छा, अब जैसे मैंने इसमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें स्पेस देना हो तो मैं क्या करूँगा, स्पेस देना तो डायरेक्ट लिखूंगा ना, सही है ना। देखो स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग है, इसमें आप स्पेस जितना भी दे दो सब आ जाएगा, ये आपका एचटीएमएल वाला वो नहीं है, ठीक है, जिसमें स्पेस एक बार दो को दिखाएगा। अच्छा, अब मुझे अगर इसमें लाइन ब्रेक करनी हो तो क्या यूज़ करूंगा मैं, स्लैश एन, कैसे यूज़ करूंगा, अच्छा पहले स्लैश आएगा फिर एन आ जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब दूसरा वाला आएगा, अब लाइन ब्रेक हो जाएगी, पक्का, आपको क्या लगता है भाई हो जाएगी, पता नहीं, ये वो उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है भाई, तो लाइन ब्रेक हो गई। अच्छा, ये स्लैश एन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ये ओवरऑल लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो उसको आप जावास्क्रिप्ट पर रिस्ट्रिक्ट नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपके पास किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको कोई लाइन ब्रेक करनी हो तो आप ये स्लैश एन यूज़ करके लाइन ब्रेक कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, चले आगे। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे अलर्ट पे बता दिया नंबर भी प्रिंट हो जाएगा, आप ट्रू चाहो ट्रू कर लेना, स्ट्रिंग चाहो स्ट्रिंग भी प्रिंट कर लेना। इसी तरह अलर्ट के साथ हमारे पास एक और आता है, वो होता है प्रॉम्प्ट। क्या होता है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक काइंड ऑफ आपके पास ऐसा है जो कि इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या लेने के लिए, इनपुट, यानी कि अगर आपने मेरे से मुझसे नाम पूछना है तो आप कुछ ना कुछ मुझे बताओगे कि भाई, जैसे आपने मेरी एज पूछनी, आप बोलोगे ना या व्हाट इज़ योर एज, ठीक है, या व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, योर क्वालिफिकेशन, इस तरह का सवाल करते हैं, तो प्रॉम्प्ट भी वही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट इज़ योर नेम, सही है, क्वेश्चंस के लिए ना, वही मैंने कहा ना आपसे, क्वेश्चन आपने करा, ठीक है। वापस आऊंगा मैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो मेरे पास एक बॉक्स आ गया है जो मुझसे पूछना चाह रहा है कि भाई मेरा नाम क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फरीद। चला गया, क्यों चला गया, मैं जवाब दे दिया चला गया, लेकिन मेरे नाम का क्या हुआ, वो सेव नहीं हुआ, कहीं सेव हुआ,
नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको वेरिएबल में रख लेता हूँ एक, और इसको नाम दे दूंगा यूज़र नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट। यानी कि प्रॉम्प्ट में जो डाटा आएगा आप उसको सेव कर दो यूज़र नेम के अंदर, और यूज़र नेम को मैं नीचे कंसोल लॉग कर लेता हूँ। सही कर रहा हूँ ना मैं? क्लियर है? अब वापस आऊँगा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अच्छा, इसको रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये चलता रहता है कंटिन्यूसली जब तक कि आपको नजर, आप ना जब तक इसको फिल नहीं करोगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंटर करूंगा, नाम आ गया। सही है? तो बेसिकली ये क्या है, यूजर से इनपुट लेने के लिए एक फॉर्मेटिंग है, एक चीज है जो कि यूजर से इनपुट ले रहा है। क्लियर हो गई बात? जहाँ कोई मुश्किल चीज, ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही इसके अंदर, पक्का समझ में आ रहा है? अलर्ट भी समझ में आ गया? उसमें भी कोई सवाल? सही है। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट जो डाटा स्टोर कर रहा है उसकी एक टाइप है ना? हमने यहाँ पे डेटा की कोई ना कोई वैल्यू असाइन करी है, तो यकीनन उसकी भी एक टाइप होती है। तो प्रॉम्प्ट भी कोई डाटा स्टोर कर रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई टाइप है। सही है ना? प्रॉम्प्ट की डाटा टाइप क्या है? क्या लगता है आपको? स्ट्रिंग है? कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग है? मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसको नंबर के लिए यूज करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज योर एज। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि 24, अब मैं एंटर कर देता हूँ उसमें। तो अब ये जो डाटा स्टोर होगा, इसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर है या स्ट्रिंग? नंबर वाले कितने बाद खड़ा करें? एक। स्ट्रिंग वाले कितने बाद खड़ा करें? स्ट्रिंग कहाँ लगा है? तो ये तो फॉर्मेटिंग है ना इसकी। अब मैं इसको व्हाट इज योर एज को कैसे नंबर में लिखूं? यूजर नेम पे क्या करूं? यहाँ पे स्ट्रिंग। देखो, प्रॉम्प्ट की जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। दूसरी बात आपको यहाँ पे दिखा रहा है नल, यानी कि अगर मैं डाटा एंटर ही नहीं करता उसमें, तो उसमें डाटा टाइप क्या हो जाएगी? नल हो जाएगी। अब समझ में आ रही है बात? अनडिफाइंड अलग चीज है, नल अलग चीज है। यानी कि अगर मैं विदाउट कोई डाटा टाइप लिखे हुए उसको एंटर कर देता हूँ, ये रिफ्रेश किया, मैंने ओके कर दिया, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, तो वो क्या है, इसकी डाटा टाइप हो जाएगी नल। सही है? लेकिन अगर मैं कोई चीज़ एंटर कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 24 प्लस क्लिक किया, तो यहाँ पे डाटा टाइप कौन सी आ रही है? स्ट्रिंग। इसका कलर बता रहा है, नंबर का कलर चेंज होता है, स्ट्रिंग का कलर चेंज है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर लो, टाइप ऑफ लगा के चेक कर लो। सही है? टाइप ऑफ स्पेस दे यूजर नेम लगाओ, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, एंटर किया, स्ट्रिंग। तो जो प्रॉम्प्ट की डेटा टाइप है वो कौन सी है? स्ट्रिंग। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग ऐसे कि मैं इसमें एक कैलकुलेटर काइंड ऑफ बनाता हूँ। मैंने इसको बनाया num1, और इसको रख दिया num2। ठीक है? और मैंने यहाँ पूछा एंटर योर नंबर। ठीक है? या इसको फर्स्ट नंबर कर लो या कुछ भी कर लूँ, एंटर योर नंबर। चलो सेकंड कर दो ताकि डिफरेंट नजर आए। ठीक है? सही है ना? या गलत लिख रहा हूं मैं? सही लिख रहा हूं ना मैं? अच्छा, अगर मुझे एक साथ इन दोनों को कंसोल करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा num2। ठीक है? सिंगल कंसोल करने के लिए हमने क्या देखा था, हमने डायरेक्ट नंबर लिख लिया तो सिंगल कंसोल हो गया। ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मुझे दोनों एक साथ कंसोल करने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, दो नंबर को एक साथ
करने के लिए कॉमा प्लस num2, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई, सेकंड आएगा फिर दोबारा करना पड़ेगा, फर्स्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि कुछ इस तरह लिख दिया मैंने, अब सेकंड पे मैंने कुछ इस तरह लिख दिया, ठीक है। मेरे पास नंबर आ गए, दोनों आ गए ना नंबर। सही कर रहा हूँ ना मैं, या गलत कर रहा हूँ कुछ? अब मुझे इनको करना है ऐड, प्लस करना है मुझे इनको, कॉमा हटा के प्लस का साइन लगा देता हूँ, ऐसा ही है ना। ये चीज कंसोल लॉग में चल रही है, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, मुझसे नंबर पूछ रहा है, मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर इसने मुझसे पूछा सेकंड नंबर, मैंने वो भी लिख दिया। अब जब मैं एंटर करूंगा प्लस हो क्या आ जाएगा, है ना, प्लस हो के तो नहीं आया। क्या ये प्लस हुआ है? पहले हमने एंटर किया था 465 समथिंग कुछ, फिर उसके बाद मैंने एंटर किया ये, इसने क्या किया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। क्या किया है? ज्वाइंट कर दिया। इसी समझ में आ रही है ज्वाइंट क्यों कर रहा है वो? क्योंकि इनकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। इसकी एग्जांपल दोबारा समझते हैं। अभी इसको थोड़ी देर के लिए करता हूं मैं क्लोज, वापस आता हूं और सिर्फ एक सिंपल सा कंसोल लॉग लिखता हूं। अभी तक हम प्रिंट कर रहे थे कंसोल लॉग के अंदर हेलो वर्ल्ड एक साथ, ऐसे ही कर रहे थे ना हम। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई ये तो एक साथ है, तो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ भाई हेलो वर्ल्ड तो एक साथ ही है, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, मैं इसको सेपरेट कर दूं और इसको सेपरेट कर दूं, एरर तो आएगा ना, या तो मुझे बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, सही है, ऐसे भी चल रहा है ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे चाहिए ये एक साथ दोनों ज्वाइंट हुए हुए, तो हम यूज करेंगे प्लस का साइन। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हमने प्लस का साइन यूज किया तो उसने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दिया, सही है ना। तो प्लस का काम किस लिए इस्तेमाल हो रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर, ज्वाइनिंग के लिए, सही है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि सर इसमें तो स्पेस चाहिए हमें, तो स्पेस के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। एक तो ये कि भाई आप यहाँ पे वर्ल्ड पे हल्का सा स्पेस दे दो तो वो स्पेस ले लेगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि भाई मुझे इसमें स्पेस ऐड करना है तो मुझे स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ प्लस पे जाके एक ऐसे स्पेस लगा दूं और यहाँ जाके भी प्लस लगा दूं, ठीक है। अब स्पेस आ गया होगा पक्का? कैसे आएगा, सिर्फ इससे थोड़ी होगा, मुझे यहाँ बताना पड़ेगा ना यहाँ पे भी तो। अब स्पेस आ गया होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेटिंग है आपके पास कंसोल लॉग के अंदर स्ट्रिंग के अंदर काम करने के लिए। मैंने आपको क्या कहा था, अभी तो अभी आपने सिर्फ शुरुआत करी है, गेम तो अब शुरू होगा। तो आपको लग रहा है 4 डेटा टाइप है, वो 4 डेटा टाइप भी जो है ना आपकी जिंदगी अजाब कर दे वैसी चीजें। अभी तो मैं नंबर पे आया भी नहीं हूँ, नंबर तो ऐसा घुमाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको पता चलेगा। आप बोलोगे किसी ने नशे में बनाई थी किसी ने जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रही है बात? ये चीज समझ में आई है? स्ट्रिंग के अंदर जब आप ऐड का यानी कि प्लस का साइन यूज करोगे तो वो क्या करेगा, आपस में ज्वाइन कर देगा, कॉन्केट कर देगा उनको, सही है। क्लियर हो रही है बात? अगर मुझे स्पेसिंग ऐड करनी है, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए कि भाई इस तरह भी स्पेस आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, और तीसरा अगर आप चाहो तो कॉलम लगा के भी कर सकते हो, सॉरी कॉमा लगा के। लेकिन ये अलग चीज है, ठीक है। इससे वो आपको यहाँ डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन ये चीज अलग है। ये डिफाइन कर रहा है कि दो सेपरेट वर्ड है, यहाँ पे ये चीज डिफाइन नहीं हो रही, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके दे रहा है, और यहाँ पे भी ये प्लस करके दे रहा है। अब आपको मैं अगर टास्क दूं, बोलूँ कि भाई लेटर्स हैं उनको आपने एक साथ ज्वाइन करना है, मुझे उसका कोड चाहिए, तो आपके पास ये फॉर्मेटिंग होनी चाहिए कि भाई इस तरह हम इसको ज्वाइंट
कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि भाई वो फिर आप मुझे एक ही जो है ना उसके अंदर आप स्ट्रिंग के अंदर इस तरह ला के दे रहे हो कि भाई सर ये तो ज्वाइन हो गया, ऐसा नहीं हो। ठीक है, दो वर्ड्स का मतलब है सेपरेट वर्ड है तो उनको ज्वाइन एक फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये चीज समझ में आ गई सबको? पक्का क्लियर है? लॉक कर दूं? वापस आते हैं पीछे की तरफ, जो हमारा काम अधूरा रह गया। ठीक है, अब सीन ये है कि भाई ये तो है स्ट्रिंग, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर, है ना? अब हम स्ट्रिंग वाली चीज से थोड़ा नीचे आ गए, अब हम आ गए नंबर की तरफ। वापस हम दोबारा जब मारेंगे स्ट्रिंग के ऊपर, ऐसा नहीं है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वापस मारेंगे। जब टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब नंबर के अंदर अब मुझे अब इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास इसके भी दो तरीके कार हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम ऐड करते हैं, वरना ये बहुत आपसे ज्यादा हो जाएगा, आप उल्टी करके आ जाओगे घर पे। ठीक है, अच्छा। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमारे पास अजान हो रही है। अच्छा भाई, वापस आते हैं। तो अब हमें करना ये है कि भाई ये जो प्रॉम्प्ट का डाटा आ रहा है हमारे पास, हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे से मुराद दो से ज़्यादा ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पहला कि हम एक नंबर, हमारे पास एक मेथड होता है, हम उसको यूज़ करें, और जो हमारी वैल्यू है हम उसको इसमें पुट कर दें। ठीक है, ऐसे करके तो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हो गई ये। दूसरा ये है कि हम जो नंबर है हमारा, यानी कि नम वन, इससे पहले अगर हम एक प्लस का साइन लगा दें तो ये तब भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों हमारे पास तरीके कार है नंबर में कन्वर्ट करने के, और इजी तरीके हैं, हम इसी अभी दो पे ही रखते हैं, इजीली रखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? कोई सवाल इसमें किसी का? नहीं।
अब हम करेंगे कैसे, ये सवाल बनता है आपका। तो या तो एक तरीकेकार ये है कि भाई मैं इसको वेरिएबल बना दूं एक और, ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी नाम दे दिया, इसको num3 कर देता हूँ, एक मिसाल है। और फिर जाके मैं जो है ना इसको नंबर, एक हमारे पास मेथड आ रहा है, देखो नंबर आ रहा है मेथड, ये मेथड है हमारे पास, इंटरफेस लिखा हुआ आ रहा ही है, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको रख दूं num1 को, ठीक है। तो ये बहुत लंबी है, अजीब सा हो रहा है, 3 बार वेरिएबल डिफाइन करना पड़ा है, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, इस प्रॉम्प्ट के आगे या तो प्लस लगा दो, जो मैंने आपसे बात करी, तब मैं प्लस प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। आप इस पूरे प्रॉम्प्ट को उठा के इस नंबर 1 की जगह जरा रिप्लेस कर दो, ये भी पॉसिबल है। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं इसको अगर ऐसे करना चाहूँ, जो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैं इस प्लस को नहीं लिखूँ और सीधा नंबर लिख लूँ और इस प्रॉम्प्ट को ऐसे पुट कर दूँ, तो ये भी पॉसिबल है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? अभी हम ये प्लस वाला मेथड यूज करके देखेंगे कि यार ये क्या, ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। सही है, वापस आते हैं, मुझसे पूछ रहा है सेकंड, मैं इसको हटा देता हूँ और वापस इंटर योर नंबर, नंबर क्या है भाई आपका, XYZ कुछ भी लिख दिया मैंने। सेकंड नंबर क्या है आपका, 1 2 3 4, एंटर, और अब आपके पास नंबर प्लस होके आ रहा है। क्लियर हो गई बात? आसान है या मुश्किल है? आसान है, ठीक है। अब इसी की तरह हम यहाँ पे आके माइनस भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ माइनस यूज कर लेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे माइनस यूज करता हूँ, तो क्या ये काम करेगा? काम करेगा? कितने लोग कह रहे हैं करेगा? नहीं नहीं, अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं ये सब इतना कह रहा हूँ कि ये काम करेगा। माइनस प्लस माइनस कोई बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। कितने लोग कह रहे हैं करेगा, वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेगा, वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, सही, कम लोग हैं नहीं करने वाले, लेकिन चलो अब आपका आउटपुट देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। सही है, ये इसको माइनस प्लस माइनस को छोड़ दो, आंसर तो कुछ तो आएगा ना भाई। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 12 + 12, ठीक है, जो भी था, 0। 0 क्यों आया? ये माइनस था और ये माइनस था, तो क्या मतलब इसने काम किया या नहीं? पक्का किया है जी। चलो यार एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, माइनस होगा फिर भी, पक्का माइनस होगा, पक्का। अभी बस समझो करो, अभी सब, अभी इसको समझो, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, पक्का है। ये बिल्कुल अगर चेक कर ले, नंबर में तो कन्वर्ट हो गया ना, ये तो हो गया, ये तो आपके सामने नजर आ गया ना। वरना तो जाहिर सी बात है, 12 12 से माइनस कैसे हो रहा है, माइनस ही कर रहा है ना वो तो, माइनस होगा, प्लस होगा। अब प्लस होगा ना, या माइनस होगा? चलो चेक कर लेते हैं, वही वैल्यू डालता हूँ ना, ठीक है। 12 12, -24 कैसे हो गया ये कैसे हो गया? डिफरेंस पॉइंट है, साइंस डिफरेंट है। फंस रहे हो, सारे फंस रहे हैं। -24 कैसे हुआ ये? वहाँ माइनस लगा हुआ है। चलो इसका मतलब ये हुआ, अब इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं, ठीक है। इसको खोल के ट्राई करते हैं कैसे हो क्या रहा है। num1 क्या है भाई आपका, -12, सही सही था ना, बीच में प्लस आया,
-12 यही हुआ है ना। अब ये कैसे होगा? अब ये तो तुम लोग के मैथ्स का सवाल है। माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा ना ये। तो ये हो गया 24, बड़े नंबर का जो साइन है माइनस आ जाएगा। तो ये इतना सा भी तुम लोग जो है ना नहीं पहचान पा रहे हो, क्या करोगे यार? क्या डेवलपर बनेगा ये तू? मुश्किल है। अभी तो आसान चल रहा है ना शुरू। अभी तो मैंने आपको ट्रेलर भी नहीं दिखाया। मैं कहूँगा मैंने आपको ट्रेलर भी नहीं दिखाया। तो यहाँ पे हमारे पास साइन लगाने से क्या हुआ कि वो चीज़ नंबर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको नीचे डिफाइन कर दिया है, इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। सही है। अब इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। सही है भाई। ठीक है भाई। कैसे हुआ? आपके पास पहले था -234 प्लस माइनस क्या हो गया 234। पहला वाला प्लस है, माइनस नहीं है। सही है ना, पहला वाला प्लस है ना। मैंने तो माइनस लगाया नहीं उस पे, ये माइनस है वो प्लस है ना। तो प्लस माइनस माइनस, ये तो सिंपल मैथ्स है। ये इसमें भी मेरी गलती है। जीरो हो गया। अब -0 तो होता नहीं है, क्या होता है? क्यों नहीं होता भाई? होता है। मैं जो बोल रहा हूँ मतलब मेरी हाँ में हाँ मिला दो, -0 नहीं होता। नहीं होता -0 पक्का? नहीं, देख लो। जीरो न्यूट्रल होता है। मैं बहुत घुमाता हूँ मैथ्स के अंदर, बहुत घुमाऊंगा तुम लोगों को। तुम लोग की मैथ्स हिल जाएगी। डेसिमल वैल्यूज में बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर, नंबर सॉरी जीरो न्यूट्रल होता है, सेंटर में आता है वो हमेशा। ठीक है भाई। तो ये मैथ्स है, सिंपल है। आप इसमें प्लस माइनस कुछ भी कर लो। ठीक है, आप यहाँ पे नंबर ऐड करके उसको ऐड कर लो, यानी कि नंबर का एक मेथड इसको बोलेंगे। ठीक है, जो कि इसके अंदर जो भी डाटा आएगा ये उसको ले लेगा। अच्छा, अब गेम खेलते हैं एक और लास्ट। ठीक है, सेम यही वाली चीज़, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे एंटर योर नेम। सही है। अभी इसको थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ ना इसको भी। अभी सिर्फ नम1 के अंदर मैं प्रिंट करूंगा डेटा क्या आ रहा है। या एक काम करते हैं, बहुत घिस हो जाएगी, छोड़ो इसको कहीं और करते हैं। इसको नीचे कर लेता हूँ। सही है। ये कोड घर जाके देखना, इसकी प्रैक्टिस करना। ये इसलिए मैं आप जो है ना आप लोगों को जो है ना अपलोड करते हैं इसको गिटहब के ऊपर। अच्छा, तो अब जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ वेरिएबल नेम कर लेते हैं इसको। ठीक है, या वेरिएबल इसको नम ही कर लेता हूँ मैं, या नम 5 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने किया इसको प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में लिख दिया मैंने एंटर योर नेम। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया नंबर के अंदर। ठीक है, अब जब मैं इसको लॉग करूँगा num4 के अंदर, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ वही जवाब दे जिसको आता हो। इसको नहीं आता। नंबर के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लेना है और उसका आउटपुट देना है, तो अब ये क्या नंबर में कन्वर्ट होगा? नंबर सेव होगा। कितने लोग कह रहे हैं नंबर में सेव होगा, और कितने लोग कह रहे हैं नंबर में सेव नहीं होगा, और कितने लोग कह रहे हैं इसके अलावा भी कुछ आ सकता है? कुछ नहीं आएगा, नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में नहीं आएगा, तो इसके अलावा क्या आएगा? चार में आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। तो ये बंद नहीं हुआ क्या? इसको बंद कर देते हैं एक बार।
इसको दोबारा चला देते हैं यहाँ से। पेंटर नेम का अच्छा इंटर नेम आ जाएगा ना, सही है सही है, अब आ गया। इंटर योर नेम, अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फरीद, स्पेक पे हम जाएंगे तो हमारे पास आएगा एन ए, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। अब आप जब भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो आपको देगा नॉट अ नंबर। समझ में आ गई बात? ये वैल्यू तब आएगी जब आप स्ट्रिंग के साथ छेड़खानी करोगे नंबर में कन्वर्ट करने की, जो कि नंबर नहीं है। सही है ना? सही है ना? फरीद एक लेटर है, एक स्ट्रिंग है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो नंबर में, जो कि नहीं हो सकता। तो उसने आपको क्या दे दिया यहाँ पे? नॉट अ नंबर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता 12, तो अब क्या आएगा? पक्का 12 आएगा, क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जावा स्क्रिप्ट है, ये थोड़ी सी डिफरेंट चलती है, और इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप जब भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे वो क्या कर देगा? नॉट अ नंबर। क्लियर है? कोई सवाल किसी का? आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को। ठीक है, ये सारा मैंने कमिट किया हुआ है, इसको घर जाके देखना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी तक आपको ये हजम करने करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, चीज़ों को समझने में। हम आगे चलते चले आएंगे, दौड़ते चले आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी स्पीड घोड़े से भी तेज़ दौड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।